जय मंगल भूदाणम विमलाणम नानदंसन मयाणम तैलोय से हराणम नमो सया सव सिद्धाणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव साहूणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देविक कलराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कम नौ कोटि महामंडराजों की, भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। वाहन अच्छा वही चला पाता है जिसके वाहन में ब्रेक हो। गाड़ी चलाने के लिए एक्सीलीटर और गियर के साथ साथ ब्रेक भी बहुत आवश्यक है। जीवन को आनंद के साथ वही जी पाता है जिसके वचनों में ब्रेक हो। कल की बात को यहां पुनः प्रारंभ करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसको बोलना आता है उसी को बोलना सिखाया जा रहा है। आपसे बोलते बनता है लोकेश भैया? वचन बल है कि नहीं? शब्दों को बोलने की शक्ति दो इंद्रिय जीव से प्रारंभ हो जाती है। दो इंद्रिय पर्याय में पहुंचते ही शब्दों का प्रयोग कैसे करें, शब्दों का प्रयोग करने की शक्ति होती है, लेकिन कैसे शब्दों का प्रयोग करना है ये सीखने के लिए पर्याय पूरी निकल जाती है, भवों के भव निकल जाते हैं। छोटी सी बात से महाभारत हो जाती है और छोटी सी बात से ही महाभारत शांत हो जाती है। लोकेश भैया को पूछते हैं, आज कभी झगड़ा हुआ देवी से? उस दिन तो लगता है सुमित की आज तो दीक्षा ले ही लो, घर से चले ही जाओ, महाराज के पास चले ही जाओ। और जैसे ही शाम को उनने रोटी खिलाई, पराठे खिलाए, अरे चलो ठीक है, अब होता रहता है, संसार है। ऐसा होता कि नहीं पारस भैया? नहीं होता। नहीं तो मामू से पूछ लो भैया, होता रहता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, इन 6 बातों पर विशेष ध्यान रखना, ना आपका कभी अहित होगा न कभी विवाद होगा। किसी के जीवन में कोई विवाद ना हो, बढ़िया शांति का जीवन चलता है। छोटा सा विवाद भी आ जाए तो हलचल मच जाती है। विवाद देखेगी नहीं कभी, दुकान में, मकान में, मंदिर में नहीं देखे भैया। जैसे ही विवाद आता है मां, जैसे ही विवाद आता है पूरे परिणाम
पूरे परिणामों की विशुद्धि वहीं समाप्त। इसलिए न हमें अपने जीवन में कोई विवाद चाहिए, न कोई विकल्प चाहिए। अभय जी, अगर ये स्थिति चाहिए है तो इन 6 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली पिशुन क्रिया। जहां आपने किसी के बारे में किसी से कुछ कहा, ये समझ लो आपका नाम तो पहुंच जाएगा, क्योंकि तुम जिसके बारे में उससे कहते हो वो जाकर के उससे ही कहता है। दुनिया बहुत छोटी है। और बताएं बंटी भैया, हमारे बारे में कोई कहीं भी बोले हमारे पास तक खबर आई जाती है। तुमने एमी देखा ना छतरपुर में, एमी ने माना कि बिनी से कोई बात करी, वो एमी हमारे पास तक ना आए पाए, लेकिन बात पहले आ जाती है, आती है। इसलिए प्रयास ये करो कि पिशुन क्रिया ना हो। हम किसी के बारे में क्यों बोलें, गलत भी हो तो क्यों बोलें, कौन से हम सुधरे हैं। आप सुधरे हो तो दूसरे के बारे में बोलने का हक है, और उतना ही जितना आप सुधरे हो। अभय जी, रात्रि भोजन के त्याग के लिए तो महाराज लोग बोलते हैं, जमी कंद के त्याग के लिए बोलते हैं, गुटखा त्याग के लिए बोलते हैं, भोजन त्याग के लिए नहीं बोलते। क्योंकि भोजन तो वो भी करते हैं। व्यक्ति को उतना ही बोलने का अधिकार है जितना वो जीवन जीता है। देखो सहज सागर जी, बहुत कठिन है। अपने बारे में सोचना, अपने बारे में कहना बहुत सरल है, दूसरे के बारे में कहना। ये जो 32 के बीच में एक है ना, उसको बड़ा संभाल के चलाना पड़ता है, नहीं तो 32 का नुकसान होता है। वो तो बोल के शांत होके अंदर चली जाती है, बेचारे 32 टूटते 32 हैं और बोलता। अरे समझो, पाप आपकी ये पर्याय कर रही है, भोक्ति अन्य पर्याय है। सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? सुमित, हाथ में आया टेंडर चला जाए, दुख होता कि नहीं? और अपने आप आ जाए तो खुशी होती कि नहीं? ये कुछ और नहीं है, ये हमारे ही कर्मों का लेखा जोखा है। इसलिए आर्यन बेटा, कुछ भी हो जाए, अपने बारे में बोलो और सोचो, दूसरे का विकल्प करो ही मत, चाहे वो साधु हो चाहे वो श्रावक हो। हमने मकरध्वज नाम के श्रावक की, राजा के पुत्र की कथा सुनाई थी अभी बीच में, करेली में सुनाई थी। कहाँ? फिर से सुना देते हैं। एक राजपुत्र था, मकरध्वज उसका नाम था। मांस खाने का लोलुपी था, मांस खाना ही पसंद था। लेकिन करें क्या, अष्टानी का पर्व आया तो राजा ने कहा कोई भी मांस आदि का सेवन नहीं करेगा। धीरे धीरे घंटे निकले, 2 घंटे निकले, लेकिन राजपुत्र को तो मांस चाहिए था। उसने, राजा के पुत्र ने और मंत्री के पुत्र ने और सेठ के पुत्र ने, जो राजा का भैंसा था, राज्य भैंसा, उसका एक पैर काट के उद्यान में खा लिया कि कहीं जा नहीं पाएगा, अपन रोज रोज 8 दिन में इसका सेवन कर लेंगे। राजा को मालूम चल गया। पता कैसे? राजा ने कह दिया अगर किसी ने नहीं बताया तो पूरे राज्य के लोगों को सजा मिलेगी। कमरे के अंदर क्यों ना किया हो पाप, तुमको पता है कि नहीं? बोलो विशु, कमरे के भी अंदर तुमने अगर पाप किया, किसी को नहीं पता, तुम्हें पता है कि नहीं? बोल भाई,
वहां लेकिन किसी ने देख लिया और उसने जा करके राजा को बता दिया। मंत्री को अपने पुत्र से बहुत राग था, उसने तीनों को जंगल भेज दिया। वहां दिगंबर मुनि को देख करके उन्होंने दीक्षा ले ली और वही जीव जिसने मांस खाया था 21 दिन के अंदर केवल ज्ञान हो गया। अब आप क्या देख रहे हो? ये तो वही है। मुनि बन गए तो क्या देख रहे हो? ये तो वही है जो मांस खाता था। केवली बन गए तो भी वही देख रहे हो। भूत देखोगे तो किसी का अच्छा नहीं है। भूतकाल किसी का अच्छा नहीं है। भविष्य अच्छा है उसका जिसका वर्तमान अच्छा है। भगवान महावीर स्वामी वैश्या की पर्याय में थे कि नहीं? किसको पूछते हो? अपरमित सागर जी किसको नमस्कार करते हैं? बोलो। हम गुणों को नमस्कार कर रहे हैं, हम पर्याय को नमस्कार नहीं कर रहे। अभय जी सुन रहे ना? भूत किसी का अच्छा है ही नहीं। मोनू हार दिए कभी हमें? अगर पहले वाले देखोगे तो हार नहीं दे पाओगे। बोलोगे हमने तो साथ में ठेले में भेलपूरी खाई है। नहीं नहीं, वो पर्याय, वो परिणाम, वो समय निकल चुका है। अब जो है उसको देखो। वो माना कि मोनू कहे अरे तुम नहीं जानते, हम तो जानते हैं। भैया तुम सही जानते हो लेकिन अब और सही जान लो। समझना, विषय समझना। हम किसी के बारे में कहने के पहले एक नहीं 1 करोड़ बार सोचना चाहिए। क्यों? बताएं क्यों? सुनो सुमित, एक सज्जन गुटखा खा रहे हैं यहां से और उनके यहां से पान की वो गुटखे की वो सुंदर सा दृश्य निकल रहा है। देखा नहीं आप लोगों ने? सागर जाओ, बहुत देखने मिलेगा। आर्यन कह रहा था, यही आर्यन कह रहा था, बोले महाराज जी सागर में आधे से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाए, बस गुटखे में मिला दो एक बार। ऐसा सज्जन, अपन सज्जन कह रहे हैं उसको, ऐसा व्यक्ति सज्जन की निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, पिशुन क्रिया कर रहा है। सही है कि गलत? भाई तेरी क्रिया पहले ही विपरीत दिख रही है, तो अपनी क्रिया सुधारना। फिर भी अगर कोई तुम्हारी विपरीत क्रिया तुम्हें बताता है तो तुम्हें उसका सुधार करना चाहिए, क्योंकि गलती वो ही गिनाता है आपको जो आपका मित्र होता है। लेकिन अगर वो दूसरे से गलती कह रहा है तो मित्र नहीं, वो शत्रु है। बोलो सैद सागर जी, कोई गलती हो जाए तो हम आपसे कहते हैं कि अपरमित सागर से, इनकी हो गई तो इनसे। गुरुदेव के पास भी रहे, जिसकी गलती होती है तो उसको ले जाके समझाते हैं। सामूहिक ढिंडोरा नहीं पीटते। समझो यशु बेटा, जीवन का उत्थान तब हो पाएगा जब हम हर दिन एक गुण जोड़ेंगे, एक अवगुण हटाएंगे। एक गुण जोड़ो, एक अवगुण हटाओ, पता नहीं चलेगा परमात्मा कब बन जाओगे आप। पारस भैया, आपके अंदर गुण अवगुण दोनों है कि नहीं? 6वें गुण स्थान वर्ती मुनि के अंदर गुण अवगुण दोनों है कि नहीं? 13वें गुण स्थान वर्ती अरहंत के अंदर भी अवगुण है। केवली भगवान समोसरण में बैठे हैं, उनके अंदर भी अभी 4 अवगुण हैं। उन अवगुणों को ही तो दूर करना है। करना क्या है? मां घी बनाया कभी? मलाई वाला या मक्खन वाला? कौन सा वाला बनाया है? अब कोई मक्खन वाला कोई बनाता ही नहीं है। बोले कौन मेहनत करे महाराज, पहले दही जमाओ, फिर मठा भांजो,
आजकल तो मिक्सी का जमाना है, बोले महाराज कहाँ मठा भांजेंगे हाथ से, फिर मक्खन निकालो, फिर तपाओ। शुद्ध बनने के लिए अशुद्धता छोड़ना पड़ती है। लेकिन कुछ लोग पहले मेहनत करते हैं, कुछ लोग बाद में। मेहनत सबको करना पड़ती है। किसी की चोक हुई क्या कभी? नली वली मिलन भी है, चोक हुई? अब सुनो, फंसे अच्छे। आप ये बताओ कि पहले के लोग ज्यादा घी खाते थे कि अभी के लोग खाते हैं? वो पहले के लोगों की चोक ऐसा क्यों? शारीरिक व्यायाम करने के बाद भी वर्तमान में नसें क्यों चोक हो रही हैं? माताओं के कारण। बोलो महाराज जी, जो कुछ बात हो तो हम ही लोगों के सिर पे रख दो आप तो। नहीं, सत्य स्वीकारो। जो आप घी बनाते हो मलाई से, क्रीम से, उसमें मेहनत कम लगती है ना। और मठा बनाओ, घी दही बनाओ, फिर भांजो, उसमें मेहनत। तो जो मठा और मक्खन से घी बन रहा है वो खाने से चोक नहीं होती, क्योंकि मेहनत पहले उसमें आप कर चुके हो। और जो सरल प्रक्रिया से बनता है उसमें बहुत मेहनत लगती है। मिलन भैया कौन सा घी खाते हो? बस इसीलिए चोक हो रही है। मेहनत तो करना पड़ेगी, चाहे बाद में करो चाहे पहले। माना कि किसी के 10 भाव शेष रह गए हैं। कितने? कितनी खुशी की बात है, 10 भाव शेष। संसार में केवल मेरे 10 भाव बचे। लोकेश भी ऐसा कोई आपसे बोल दे तो क्या आनंद। बोले 10, बोले हम तो 1 करोड़ भाव भी स्वीकारेंगे। हैं? कम से कम निश्चित तो हो गया कि हमारा मोक्ष इतने भाव के बाद है। कोई कह रहा है कि 10 भाव बाद मोक्ष है, भैया अब चाहे मेहनत पहले कर लो चाहे बाद में, कर्मों का क्षय तुम्हें ही करना है। ऐसा क्या हुआ कि ऋषभ देव को 1000 वर्ष लग गए केवल ज्ञान के लिए? बाहुबली स्वामी को 1 वर्ष लगा केवल ज्ञान के लिए, और भरत भगवान को केवल अंतर्मूर्त लगा। ऐसा क्या हुआ बताओ तो? जिसने पहले पहले पत्थरों को कमजोर करना प्रारंभ कर दिया, कर्मों के पत्थरों को कमजोर करना प्रारंभ कर दिया, उसे बाद में मेहनत नहीं लगी। भगवान ऋषभ देव ने 83 लाख पूर्व तक भोग भोगे। उस समय उन्होंने धार्मिक क्रिया नहीं करी। की क्या? धार्मिक क्रिया नहीं करी, आनंद में रहे। लग रहा था आनंद, लेकिन था वो विकल्प। इसलिए 1000 वर्ष तक वो उन समय की भोगों की स्मृतियों से दूर होके निशाना लगा ही नहीं। कंचे नहीं खेले आप लोगों ने? कंचे खेले किसी ने? किस किस ने खेले कंचे? कंचे विकी खेले? सुधीर भैया खेले कंचे? मिलन भैया खेले? किस किस ने कंचे खेले? आप लोगों में से किसी ने खेले? नहीं खेले कंचे? कंचे जब खेलते हैं तो किसी किसी का निशाना 1 बार में लगता है, किसी का 2 बार में, किसी का 10 बार में। सही है ना? भगवान ऋषभ देव का निशाना अंदर जाने के लिए 1000 साल लग गए। बाहुबली भगवान को 1 वर्ष लगा। भरत चक्रवर्ती पहले से अभ्यास करके आए थे, उनका 1 बार में अंतर्मूर्त लग गया और केवल ज्ञान हो गया। पहले कर लो या बाद में, मेहनत तो करना पड़ेगी। पहले कर लो बिनी अभ्यास, या बाद में करना तो तुमको ही पड़ेगा। यहां हम ब्रह्मचारी अवस्था में भी आए हैं। याद है प्रमित सर? कुर्ता पजामा वाले ब्रह्मचारी थे, हैं? और यहां से अपन लोग 12 सिवनी से यहां आए थे, हैं? याद करो, 12 सिवनी से अपन यहीं पर आए थे, उज्जैन जा रहे थे। सुनो बाबू,
उस समय आचार्य श्री हम लोगों को मुनि प्रतिक्रमण पढ़ाते थे। श्रावक प्रतिक्रमण तो तुम्हें करना ही है, साथ में मुनि प्रतिक्रमण भी करना है। पूजा तो करना ही है, स्वाध्याय भी सुनना है, वैयावृत्ति भी करनी है। करनी पड़ेगी नहीं, करनी है। कभी कभी मन में आता था कि इतनी मेहनत अगर कभी कहीं और कर ले तो कलेक्टर बन जाते। सुबह 4 बजे से 3:30 बजे से लोकेश भैया, ऐसे नहीं कि उठे और अपना करते रहो। तुमको हाजिरी लगाने जाना है कि कितने बजे उठे हो। जो जितने बजे उठा है उठकर आओ, पहले भक्ति करो कमरे में आके आचार्य के, फिर जाओ। उनको मालूम चल जाएगा तुम कितने बजे सो के उठे हो। आहार के बाद, भोजन के बाद कमरे के गेट में बैठ के भक्ति पढ़ो, उनको मालूम चल जाएगा कौन कितने बजे आ रहा है। ईर्याबद्ध भक्ति तो मुनियों का प्रतिक्रमण है कि श्रावक का? मुनियों का है, फिर भी बोले नहीं तुम करो। योग प्रतिष्ठापन निष्ठापन 28 कृति कर्म मुनि के हैं, श्रावक के नहीं है, फिर भी बोले करो। प्रारंभ में अनुशासन बुरा लगता है, लेकिन जब निधि मिलती है तब वो अनुशासन आनंद देता है। मां, संतान है ना, जब गर्भ में बच्चा आया था पीड़ा हुई थी कि नहीं? नहीं हुई थी? हुई थी। जन्म के समय भी पीड़ा हुई होगी, हुई थी, लेकिन वो दर्द आनंद आप सब भूल गए जब आपने जन्म को देखा बालक के। संतान मिलते ही सारे दुख गायब। ऐसा क्या? ऐसा क्या? मेहनत पहले की थी, अब आनंद मिलेगा। इसलिए बिनी तैयारी पहले से होना चाहिए। तैयारी पहले से हो। इस विषय को आप ऐसा लगा सकते हो, गुरु बुद्धि विशेषता। तैयारी पहले से हो, तैयारी आज से हो। सिद्ध बनना है, सिद्ध बन के मौन रहना है, तैयारी आज से हो। तैयारी किसकी हो? जो आपका लक्ष्य है, तैयारी उसकी हो। क्यों सिद्धार्थ, सीमेंट और लोहे का स्टॉक है तुम्हारे यहां? सुमित, सीमेंट का स्टॉक रखते हो? कितनी बोरी है ना? रखते हो ना? लोहे का, गिट्टी का? अभी कौन सा पाइप बन रहा है? तैयारी पहले से रखते हैं कि ग्राहक आ गया, ऑर्डर आ गया तो क्या करेंगे? मां, गेहूं तुरंत पीसते हो मेहमान के आने पर कि पीस के रखते हो? हम लोई आटे की बात नहीं कर रहे। देखो अपना अपना है, रात का कोई भरोसा नहीं है भाई जी। हम तो रात को ही द्रव्य निकाल के रख लेते थे अपनी, कि सुबह उठ के अपन पूजा कर लेंगे। नहीं उठे, कम से कम भैया पूजा की द्रव्य निकाल ली थी, परिणाम पूजा के ही थे। इसलिए तैयारी आज से करना पड़ेगी। हमारे शब्दों से, हमारे भावों से किसी को चोट ना लग जाए। शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन जब काटते हैं ना, बहुत गहरा घाव होता है, बहुत गहरा घाव होता है। इसलिए दूसरी क्रिया जो नहीं करना है वो है हास्य क्रिया। सिवनी के युवाओं को इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए। विनोद अलग बात है और हास्य करना दूसरी बात है। इसको आप कहते हैं मजाक। मजाक मत करो, आप विनोद करो। क्या बात है बंटी भैया, ससुराल में आए हो, ये विनोद। और देखो कहीं सहसा जी विपरीत ले गए भाव। अरे भैया ये तो ससुराल में, अब तो 4 महीने ससुराल में ही रहेंगे जी तो भैया। हास्य। आप लोग अच्छे परिचित हो सुमित इससे। बिहार में भी देखा है, सिवनी इतनी बार आ चुके, बहुत बार देखा है।
कहाँ है विक्की भैया? हास्य, हास्य जितना अधिक होगा प्रीति परस्पर में उतनी कम होगी, क्योंकि मजाक ही एक दिन कसाय बन जाता है। मजाक ही एक दिन कसाय बन जाता है। हमने अपनी आंखों से देखा है। सुमित, जहां तुम्हारे मामा की दुकान थी उसके सामने एक ठेला लगता था, ठेला याद है? भजिए का ठेला था। अब वो किसका था हमें नहीं पता, तुम सोचना। मां ध्यान से सुनना, मजाक चल रहा है, मजाक। वो मनोविनोद से हाथ से मजाक, वहां हिंसा हो गई। कैसी कैसी हिंसा हो गई दादाजी? एक मित्र गया उस ठेले वाले के पास, उसी का मित्र था। बोले यार भजिया दे। बोले लाइन में लगो, ग्राहक खड़े हैं। बेचारा शांत खड़ा हुआ। 2 मिनट बाद, वो तो मजाक करके मूड में था कि 10 मिनट खड़े रखेंगे आज। फिर उसने कहा चल यार जल्दी दे। अबे यार क्यों? ऐसे शब्दों का प्रयोग कहां कर रहे हैं? मंदिर में गुरुओं के सामने नहीं, नहीं, परस्पर में नहीं करना चाहिए। मोनू, पूछो तुम अपने जीजाजी से, कभी उनने हमारे मुंह से गाली सुनी हो तो घर पे, या हमने उनके मुंह से सुनी हो? नहीं। सुमित, हमें इतने अच्छे से याद है कि कब हमने 10-20 बार ही गाली दी हो? बोलो। नहीं। आप अपने वाक्यों को वहीं समेट के रखो। अपन जैन समाज है, महाजन है, महाजन। जो महान लोग होते हैं वो महाजन कहलाते हैं। वो बात तू मैं चालू हुई, उसने कहा नहीं दोगे तो बोले चाकू घुसेड़ दूंगा। उसने कहा घुसेड़ दो। क्या पता क्या हुआ, उसने जाके उसके पीछे चाकू घुसेड़ दी। अब जब चाकू उसको लग गई तब उसको याद आया कि ये क्या हो गया। ये दृश्य हमने कब देखा कि वो रिक्शे में बैठा वो व्यक्ति और उसको उल्टा करा के हॉस्पिटल ले जा रहा था, वही दोस्त, याद है? वही मित्र रिक्शे में बैठा जिसने चाकू मार दी, और वो जिसको चाकू मार दी उल्टा लेटाया अपने पैरों पे और हॉस्पिटल ले जा रहा था। विनोद से विरोध हो गया। और ये जो कसाय है ये अनंत भवों तक चलेगी। इसको ध्यान रखना भैया, यही कसाय आगे चलेगी। पारसनाथ भगवान नहीं है अपन सब की अपन उपसर्ग झेल सके कमट के। मां, यही कसाय आगे चलेगी। एक बार सहन कर लो, विषय समाप्त हो जाएगा। कहीं सहन नहीं कर पाए तो भवों भवों तक सहन करना पड़ेगा। बेटा डब्बू, सुन रहे? बेटा घर जाके माँ को बोल देना, पिताजी को बोल देना, महाराज जी ने कहा है जो इस भाव का है यहीं खत्म करके जाना, अगले भाव में शत्रु बना के मत चले जाना। विशु, एक बात पूछे, सगा भाई है ना, बचपन में वैसे परिणाम सगे भाई के प्रति थे वैसे अभी हैं क्या? ईमानदारी से बोलना, बिल्कुल नहीं घबराना। बहुत बड़ी बात बोल दी इनने। अभी तक तो हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आगे कुछ हो ना जाए। क्यों? समय विचित्र है, दूसरों को अपन देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम झगड़ोगे, ऐसा अपन देख रहे हैं। भैया, सबसे बड़ा शत्रु आपका ही संबंधी बनता है। एक नीतिकार ने कहा है, खबरें हैं हो या आपकी कब्र अपने ही खोदते हैं। विक्की, कहीं तुम कोरोना में किसी की दुकान खुली हो और डंडे खले उसको, सबसे पहले देखना, सबसे पहले तुम्हारे अपनी ही खबर फैलाएंगे। अरे कहीं रेत डल गई, सुट गए, डंडे खल गए। होता कि नहीं भाई? हमारे तक खबरें कैसे आती हैं? कौन लाता है? कोई जी न्यूज थोड़ी ना चल रही है हमारे कमरे में, आप ही तो लाते हो हैं भाई, आप ही तो लाके दे रहे हो ना। यही तो कह रहे हैं, परस्पर में जो हास्य क्रिया चल रही है उसको मंद करो।
क्योंकि द्रौपदी ने इतना ही कहा था, हास्य करके अंधों के अंधे ही होते हैं। बोलो, इन 6, 8, 10 शब्दों ने करोड़ों की जान ले ली। हास्य नहीं भैया, शहद सागर जी, हास्य की प्रक्रिया ऐसी हो कि पर का सुधार हो, पर का बिगाड़ ना हो। मनोविनोद जो परस्पर में है वो तो रहे, लेकिन मनोविरोध ना हो जाए। मन में जहां हास्य अधिक होता है फिर वहां विरोध प्रारंभ हो जाता है। बाबू बिहार में आए थे, ये मनोविनोद है, और जो सुमित कह रहा है वो विरोध करा सकता है। समझना, क्या पता किसके परिणाम उस समय कैसे हैं। पत्नी से झगड़ के आया है कि ग्राहक से झगड़ के आया है, कहीं नुकसान लग गया है कि क्या चल रहा है। कई बार ऐसा होता है, मां आप लोगों को नहीं पता, बेचारा कह रहे हैं, बिना रस्सी का बैल। सत्य है, सत्य है। रस्सी, बैल को तो रस्सी बांध के रखते कहीं भाग ना जाए। ये इतने ईमानदार बैल है, बिना रस्सी के ही बंधे हैं। मामू गलत नहीं है, सत्य है। और हमने नहीं कहा, आप तो हम जो भी बोले पूछ लेना कहां से बोल रहे हो। ये अमृत चंद स्वामी ने कहा है, बिना रस्सी के बैल हैं, बेचारे ऐसे बंधे हैं कि घर टाइम पे अपने आप मुंडी नीचे करे पहुंच जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ता। बताओ मां, कई बार क्या होता है कि उसको व्यापार का विकल्प है, कहीं कुछ बात हो गई है और आप पूछ रहे हो क्या हो गया, बता नहीं रहे, तो वहां की पूरी आपके ऊपर उतरती है। होता कि नहीं? कई बार ऐसा होता है कि कहीं और की आपके ऊपर भी उतरती है। हम समझते हैं सबकी, किया नहीं है लेकिन देखा है। इतना ही विवेक रखना, कहीं हम विनोद करते करते अपने विरोधी तो नहीं कर रहे, विनोद करते करते कहीं विरोधी तो नहीं खड़े कर रहे। भैया समुद्र विजय जी, कठिन है। ये दिख रहा है ना, ये इसके अंदर एक पतली सी लचक सी है जिह्वा, उसका प्रयोग बहुत संभाल के करना भैया। कहीं 32 नहीं 206 भी टूट सकती है। प्रयोग हाथ से कभी मत करना बाबू, एक बार करता है जीव, पछतावा जिंदगी भर होता है। और बताएं, कोई कभी मजाक करे तो भैया एक बार करो, 10 बार सहन करने की शक्ति हो तो, और हमसे तभी करना जब 1000 बार की शक्ति हो। और करना उसी से जो सहन कर पाता हो, और करना तभी जब आप सहन कर पाओ। बोलो एमी, किसी को नहीं होता सहन मजाक, भाई उसे मत करो, व्यक्ति तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। इस भाव में नहीं तो किसी और भाव में तो वो संस्कार चलेंगे, संस्कार चलेंगे। दूध का जो बर्तन है, कभी कभी पुरानी लगार रह जाए तो दूध थोड़ा सा खट्टा सा हो जाता है, समझ में आ जाता है पीने वालों को कि बर्तन ढंग से धुला नहीं था। दूध के संस्कार 24 घंटे में समझ में आ रहे हैं ना, ये परिणामों के संस्कार हैं, अनेकों भावों में समझ में आएंगे। इसलिए जिनके साथ सबसे ज्यादा रहते हो, उनसे ही सबसे कम बोलना प्रारंभ कर दो, क्योंकि बड़े बड़े विवाद मजाक से ही शुरू होते हैं। जिन जिन के जीवन में हुए सब देख लो, बड़े बड़े विवाद जितने भी हैं, अनिकेत है क्या, बड़े बड़े विवाद मेरे भाई जितने भी हुए सब मजाक से ही प्रारंभ हुए हैं। इसलिए हास्य क्रिया, इस आयु का उपयोग, इस आयु का उपभोग हास्य में मत करो। अभी आप मोबाइल खोल के देख लो, कॉमेडी कॉमेडी इतनी वीडियोस देखने मिलेंगी आपको, दुनिया भर की चैनलें मिलेंगी, उतने उससे होगा क्या?
बोलो बंटी भैया। अब वो चाहे मसूर की दाल हो या चना, सामने वाले ने अगर बैर बना लिया तो तुम्हारा चना मसूर सब निकल जाएगा। भले ही ना बोले लेकिन कसाय के संस्कार तो आ गए। बोलो अपने में सही सत्य है कि नहीं? कर्म तो कहेगा आपने किया, मैं बंधा, अब भोगो। सुन रहे अभय जी? भैया ऐसा मजाक कभी मत करना कि किसी की जान पर आ जाए, किसी की जान पर बनाए, ऐसा मजाक नहीं करना। आपने तो बोला, हमने हंसी हंसी में कहा था। भैया पहले सोचो तो, लेकिन अगर करना ही है फिर प्रयोग दूसरे तरीके से करना, जैसा हमने पिछले चातुर्मास में किया था। भाई सागर चातुर्मास था, अब सागर तो आप जानते ही हो, भांति भांति की नदियों के पानी है और स्वयं खारा। अब समेटे कैसे? फिर भी हमने कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, गुरुदेव का आशीर्वाद है, सब हो जाएगा। एक सज्जन आए मिलन भी और हमसे बोले महाराज जी उनसे कुछ पूछा नहीं हमने, बोले आपको तो नमोस्तु लेकिन आपके गुरु को नहीं करते हम। तो हमने ठीक है भैया मत करो। हमने अब उसको अंदर एक खदर बदर मची, बोले कुछ इन्हें जवाब ही नहीं दिया। बोले पता क्यों नहीं करते? हमने कहा नहीं पता। सुनना? हमने कहा नहीं। बोले नहीं फिर भी सुन लो। ठीक है बोल लो भैया। बोले क्या उनकी जो है ना वो चर्या ठीक नहीं है, उसकी हिम्मत तो देखो हमसे ही बोल रहा है, हम बिल्कुल शांत। हमने कहा हमारी आपकी बढ़िया है। बोले तुम ठीक है हमें कर लिया करो, उनको छोड़ो, उनसे क्या करना अपने को। हमने कहा बेटा तुम पहले आओ तो फिर हम बताते हैं। ठीक है 2-3 दिन बढ़िया रोज अर्घ चढ़ाए, गंग तक दे। 4-5 दिन बाद जितनी हमारी टीम थी हम सबको बैठाया, बैठना, और हम जो स्क्रिप्ट दे चुके थे वही चलेगी अब तो। हमने उस बीच में उससे पूछा कि आपको ऐसा क्या लगा कि उनकी चर्या ठीक नहीं है? बोले हमने सुना है कि उनकी चर्या ठीक नहीं। हमने कहाँ सुना है? बोले एक ने हमसे कहा। हमने किसने कहा? बोले अब वो रहने दो आप। ठीक है। अब वो आए, उनने गंधोदक दिया हमें, पारस भैया उनने गंधोदक दिया, हमने लगाया। हमने बोला उनसे हमने सुना आपकी लड़की भग गई। अरे भैया सन्न सफेद पड़ गए। नहीं नहीं हमने सुना आपका बेटा भी भग गया है। अरे नहीं महाराज जी कुछ नहीं, अभी तो हमारी बेटी तो छोटी सी, कहाँ भगेगी? हमने सुना भग गई। क्यों भैया? बोले हाँ महाराज जी आपने कहा तो हमने सुन ही लिया। कमरा बंद था, उतने ही लोग थे जितने हमारे थे। बोले नहीं नहीं। बोले किसने कहा? हमने कहा उसी ने कहा जिसने आपसे कहा था कि गुरु की चर्या ठीक नहीं है। बोले आपने देखा क्या? हमने कहा आपने देखा क्या? सुमित प्यार से समझाना पड़ता है, प्यार से समझाना पड़ता है, लेकिन जहां कील ठोकना वहां तकिया नहीं लगती, वहां हथौड़ी ही लगती है। कील कभी तकिया से नहीं ठोकी जाती, वहां हथौड़ी ही लगती है। लेकिन अपर में सागर जी वहां घन नहीं चलाना पड़ता, हथौड़ी से काम चल जाए। अब वो सज्जन कहते हैं महाराज जी ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने कहा बताओ आपसे किसने कहा? बोले गलती हो गई। हमने ठीक है गलती हो गई, क्षमा करो, हमसे भी गलती हो गई, बात खत्म। हमने कहा लेकिन सुनो, इतने लोगों ने सुन लिया है, अब तुम्हारा क्या होगा ये बताओ। पसीना पसीना हो गया, आंख से आंसू। बोले महाराज जी बहुत बड़ी गलती हो गई। न सुनो, जाके पैर फटे न बीमाई, ते का जाने। तुमने पर का हास्य कर दिया, अपवाद कर दिया, जिस दिन तुम्हारा होगा उस दिन तुमको मालूम चलेगा क्या पीड़ा होती है। बोले अब हमने सुनो, ये जितने बैठे हैं ना ये सब हमारे हैं, ये तो हमने आपको समझाने के लिए, स्थिरीकरण के लिए किया था। सुमित साल में 2 बार आज भी वो आता है दर्शन करने। बोले महाराज जी आपने सही शिक्षा दी है, ऐसा किसी
सामान्य व्यक्ति के लिए हास्य किया तो कर्म बंद होगा, और साधु के लिए किया तो कौन सी गति होगी। इसलिए भैया बड़ा विचार करके हास्य करो, तो बड़ा विचार करके, कहीं उसमें आप पर को नीचे झुकाने का भाव तो नहीं रख रहे। हास्य में क्या है, दूसरे को नीचे झुकाने का ही भाव रहता है कि ये हीन है, मैं अच्छा हूं। बोलो एमी, होता कि नहीं? और क्या परिणाम है बताओ? क्रोध तभी आता है जब मान कसाय को धक्का लगता है। बताएं कैसे? बताएं, तुम इनको देख लो, ये कौन है पता है? ये भगवान के पिता बन चुके हैं, सौधर्मेंद्र के ससुर साहब हैं। समझ गए? अब सुनो भैया, नातियों ने बाल खींचे नहीं खींचे? नहीं खींचे, बाल नहीं खींचे, कान नहीं खींचे हैं? मिलन भैया, नाक तो, मूछ तो, दाढ़ी मूछ तो खींची कि नहीं? नहीं खींची। नातियों ने कुछ किया ही नहीं। कपड़े तो आपके कपड़े में कभी लघु संगत, दीर्घ संगत कभी की नहीं, नहीं की। पारस भैया, अपने बेटे ने, किसी के नाती ने उसके बाल खींचे, नाक खींची, नोच दिया, बोले मजा आया, उसने बाथरूम भी कर दी, वो तो कोई बात नहीं। और कोई दूसरा कर जाए तो, और कोई दूसरा बाल खींच ले तो है? हाँ, अभी ये पानीपत बन जाएगा युद्ध भूमि। अपने ने किया तो चलेगा, दूसरे ने किया तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि क्रोध तब आता है जब मान को धक्का लगता है। बाबू चलो चलो जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं, ऐसा कोई बोल दे तो वहां जाने की दोबारा इच्छा नहीं होती। क्यों? अरे ऐसे तो और भी बहुत कहते हैं, मित्र भी कह देते तुमसे, लेकिन तब बुरा नहीं लगता, क्योंकि वहां मान को चोट नहीं लगती। वहां क्रोध तब आता है सास को जब उसके मान को चोट लगती है, नहीं तो सास तो मां है। क्रोध तब आता है बहू को जब उसके मान को चोट लगती है, नहीं तो बहू भी तो बेटी है। बताओ, आप बहू कहते हो कि बेटी? अंदर से बताओ, बाहर से नहीं। जिनकी है उनसे पूछ रहे। अब आप ही कहोगे बहू है, सो बेटी बनेगी कैसे? अपनी बेटी को कम स्थान दो, बहू को ज्यादा स्थान दो, अपनी मां को कम स्थान दो, अपनी सासू मां को ज्यादा स्थान दो, आपका घर भी स्वर्ग बन जाएगा। तो कहीं आपने पीछे मंदिर में आए और सास की बुराई की, बस घर तक पहुंचो नहीं कि झरिया गरम मिलेगी। सत्य है, सत्य है। आपका समय हो गया है। हास्य क्रिया, ऐसा नहीं कि हम लोग परस्पर में विनोद नहीं करते, करते हैं, लेकिन उतना ही जितना परस्पर में होना चाहिए। बोलो सहज सागर जी। भैया सिंगई जी, हम नहीं आचार श्री भी कहते, इसलिए हम कहते हैं। आप नहीं बोल देना, नहीं तो बोले हमारी भी छूट है। तो सुनो, फिर तुम्हारे घर में और बहुत सारे लोग हैं, फिर उनकी भी छूट हो जाएगी। समझ गए? फिर तुम मोबाइल में नंबर सेव की ना सुमित, किसी किसी का किसी नाम से, फिर और लोग बुलाएंगे, तुम्हें पसंद नहीं आएगा। समझ गए? बताएं बताएं, समझ गए? समझदार हो गए इतनी जल्दी, एक दिन के प्रवचन में समझदार। क्या बात है, बड़े ज्ञानी लोग हैं। सुनो सहज सागर जी, कुछ कुछ चीजें कुछ ही लोगों के मुख से शोभा देती हैं, हर किसी के मुख से नहीं। अभी हम यहां ज्ञानी कहें 5 बार तो आपको आनंद नहीं आएगा। बोले वो तो उन्हीं के मुख से आनंद आता है। सही है? इसलिए भैया समय हो गया है। हास्य क्रिया से जितना बच सकते हैं उतना बचें, यही शत्रु बनाएंगे। आज से कंट्रोल करो। भैया कल वो इतना बड़ा बीजना ले आए हैं क्या? भैया इतना बड़ा बीजना
हमें तो ऐसा लगा रस्सी से ऊपर बांध दो तो पूरे कमरे में हवा हो जाए। लेकिन भैया उसमें उन जीव ने कुछ किया तो कि गर्मी लग रही है भैया प्रबंध करो। अब माना कि एम ही कह रहा है लो इतने बड़े हो गए, इतना दिमाग नहीं, इतना बड़ा पंखा कौन हिलाएगा। अरे भैया आपके अंदर जो शब्दों की गंध है वो अपने ही पास रखो। बताएं कैसे? यशु समझ जाएगा। भाई किसी के जूते या मोजे बसा रहे हो, भैया तुम फेंक दो या अपने घर में रख के आओ, किसी गाड़ी मत रख देना। अगर तुमने रख दी तो ऐसी भैया कोई मोजे ओजे पहन के आ जाए क्लास में, दुकान में, ऐसा लगता है हे भगवान, या तो ये चला जाए नहीं तो अपन चले जाए। हैं पारस भैया, जैसे उस गंदे मोजे की गंध चुभ रही है, ऐसी भैया आपके जो शब्द हैं जो दुर्भावना युक्त हैं, उसकी गंध, उस मोजे की गंध तो 2-4 घंटे बाद चली जाएगी, लेकिन शब्दों की गंध जीवन पर्यंत रह जाती है। इसलिए भैया बड़ा विचार के हाथ से करना, बहुत विचार करके एक बार करोगे तो 100 बार पक्का मिलेगा। दान जैसा सिस्टम है, जैसा तुमने जमा किया वैसे ही मिलेगा। दे पपड़िया सो ले पपड़िया, सुना नहीं सुना? बुंदेलखंड नहीं है ना, बुंदेलखंड में कहते भैया दे पपड़िया सो ले पपड़िया। वहां की प्रथा है, यहां की नहीं पता। कि जब प्रथा क्या है, किसी की शादी होती है तो कॉपी बनती है। हाँ हमारे यहां शादी में कौन कौन आया था और कितने दे के गया था। फिर जब उसके यहां होगी तो कॉपी खुलेगी, कितने 21। बोले इनके यहां तो 6 लोग आए थे, अपन भी 6 चलेंगे और 21 ही दे के आना है। कहीं दे पपड़िया सो, अरे हंस रहे, सत्य बता रहे। ये हम कुछ नया थोड़ा ना बता रहे, जो आपके यहां है वही तो बता रहे हैं। शिवनी के शिखर देखे क्या लगते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि अपन मध्य लोक में, ऐसा लगता है कि अपन स्वर्ग में ही है। अभी हम लोग प्रवचन के लिए आ रहे थे तो हम शिखर देख रहे थे, पीछे पूरा नीला आकाश, नेमिनाथ भगवान का शिखर, और बाजू में पार्श्व भगवान का शिखर, पूरा आकाश नीला और दोनों चमकते हुए सफेद शिखर, क्या लग रहे थे। भैया ये शिखर किससे बना है बता दो, अपन बात समाप्त कर देंगे। ये शिखर किससे बने हैं, क्या क्या लगा इसमें? ईंट, चूना, रेत, पानी, सीमेंट, और क्या है? चूना, और जो भी लगाओ ये इसी चीज से बनी ना भैया। इन्हीं चीजों से तो और भी चीजें बन रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ है जिससे उसमें एक अलग आकृति आई है। कारीगर ने उसमें अपनी कल्पना दी है। आप अपनी कल्पना दो अपने शब्दों को, तब ऐसे शिखर बनेंगे। नहीं तो एमी ये टाइल्स भी उसी से बनी है, उसी मटेरियल से, और कुछ नहीं लगा, उसी मटेरियल से बनी है, फिर कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए भैया? जो अपनी गंध है सो अपने पास रखो, हमारी गाड़ी में छोड़ के ना जाओ। कोई आपसे किसी के लिए प्रति हास्य करे, पिसुन क्रिया करे, बोलना भैया अपना गंदा मोजा अपने पास रखो, हमारे घर को मत बसाओ। हम वैसे ही अपने आप से परेशान है, तुम्हारी समस्या और क्या लेंगे। आपके जीवन में समस्या है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। हम धर्मस्थला गए थे तो हेगड़े जी की जो धर्म पत्नी है, स्वाध्याय चल रहा था तो उन्होंने कहा महाराज जी स्वाध्याय सुनाइए। तो जो ताड़पत्र थे प्राचीन, उनका अनुवाद किया, तो हमने उनको श्लोक सुनाए। सो भैया वो शाम को 4 बजे बैठी तो 6 बजे तक सुन ही रही है स्वाध्याय। बोलो सहज सागर जी याद है? फिर हमने उनसे पूछा अगले दिन, आपके जीवन में कोई समस्या आई क्या? बोले नहीं आज तक कोई समस्या नहीं आई। हमने कैसा हो ही नहीं सकता। हमने आपका लड़का है कि लड़की? बोले लड़की। हमने कहा उत्तराधिकारी कौन है? समस्या आई। मैंने जब गर्भ में संतान थी तो समस्या आई कि नहीं, बीमार पड़े कि नहीं?
समस्याएं हैं और उसका समाधान भी है। समस्या भी सा से चालू होती है और समाधान भी। तो जहां समस्या है समाधान भी वही है। कल अपन समझेंगे कि जो हमारे मुख में गंध है हम उसे कम कैसे करें। भाई ये तो समस्या बताई महाराज जी आपने, समाधान कहाँ है। कल अपन समाधान की चर्चा करेंगे कि कैसे विकल्पों को संकल्प बनाए, कैसे। अब भाई मोजा गंदा है, बदबू आ रही, धो लो, साफ हो जाएगा। और नहीं धुल रहा तो अलग करो। जो परिणाम नहीं बदल सकते उन परिणामों को अलग करो, क्योंकि एक बार किसी भी चीज की आदत लग जाए फिर वो बड़ी मुश्किल से छूटती है। अपरमित सागर जी, सहज सागर जी, चाहे अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, शुरू में छूट गई तो छूट गई, नहीं तो भैया छूट नहीं पाते। सही है कि नहीं? बोलो। ओ भैया समुद्र विजय जी, अब अच्छी हो चाहे बुरी, कोई भी आदत हो, लग गई तो छूटती नहीं, क्योंकि मनुष्य को व्यसन बहुत जल्दी लगते हैं। व्यसन का मतलब होता है आदत है। पारस भैया खिचड़ी छूट गई, छूट गई तो छूट गई, और उस समय नहीं छूटी तो मुश्किल हो जाती। इसलिए भैया समय बहुत हो गया है, आप सभी इस दूसरी हास्य क्रिया से बचें। इसका यह मतलब नहीं कि मुंह पसेरी जैसे, चेहरा पसेरी जैसे लटका के बैठ जाओ। आदमी बोले भैया भाई महाराज के पास आओ, प्रसन्न लगते हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न रहो, प्रमोदित परिणाम रखो, पूरे टाइम बत्ती सी मत निपोरते रहो। समझ गए? आप मुस्कुराओ भी थोड़ा सा। अब ऐसे हंस रहे कि मुंह के अंदर जीव और जीव के पीछे कौआ सब दिख रहा है। आदमी बोले भैया धीरे हंसो, बिल्डिंग नहीं है, कहीं तुम्हारे दांत ना गिर जाए। जैसे अपने संपूर्ण सागर जी, वो हंसे सो वो 200-300 मीटर दूर तक आवाज आती। फिर आप सभी इस हास्य क्रिया से बचें। क्यों? मुस्कुराना भिन्न है। किसी का मजाक उड़ाते हुए, किसी को पीड़ा देते हुए मुस्कुराना भिन्न है। आया समझ में? नहीं आया? विक्की कल कुछ हुआ तो नहीं बाहर जाके? फिर हैं? नहीं बोलते कुछ? दिख रहे? अभी हम समझा रहे हैं और ये वो ही कर रहे हैं। इनको भी चैन नहीं है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे पूरी गाड़ी लाइन पे आ जाएगी। अपने पास बहुत टाइम है, हम बहुत धैर्यवान हैं। कर दिए ना? इग्नोर किया नहीं, अगर किया होता तो आप बोलते नहीं। उतने समय के लिए किया लेकिन धीरे से वो निकल आई, इसका मतलब अभ्यास प्रारंभ हो गया। पहुंचने वाले हो, बस जल्दी पहुंच जाओगे। कैसे हो हमारी विपरीत क्रिया का निराकरण, इस वक्त पुनः चर्चा करेंगे। आप सभी वचनालाप को थोड़ा वश करें, कम बोलने का प्रयास करें। कम बोलोगे तो कम फंसोगे, ज्यादा बोलोगे तो कोई बोल दे आपसे गलती हो गई, बोला जी गलती हो गई, बात करो, क्षमा, खत्म। अब बोलो जी, बोल दो, बात खत्म। कल चर्चा करते हैं किस पे? जी पे। आप सभी बात समाप्त करना सीखें, बात बढ़ाना ना सीखें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की